Everyone, this is Karan. You're watching KS Tech Labs. In this video, I'm going to make you understand the difference between dictionary attack and brute force attack. So if you're interested in cybersecurity or ethical hacking, make sure you watch this video till the end because I'm going to explain everything in a very simple way. So without a further ado, let's get started. Okay guys, सबसे पहले समझते हैं डिक्शनरी अटैक क्या होता है। मान लो किसी हैकर को आपका पासवर्ड गेस करना है, तो क्या वो हर पॉसिबल पासवर्ड ट्राई करेगा? नॉट नेसेसरली। डिक्शनरी अटैक में अटैकर के पास पहले से ही कॉमन पासवर्ड की एक लिस्ट होती है, जैसे 123456 पासवर्ड 123। ऐसे ही हजारों कॉमनली यूज पासवर्ड्स। अटैकर बस इन पासवर्ड को ट्राई करता है और अगर यूजर ने वीक या कॉमन पासवर्ड रखा हुआ है तो अकाउंट बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे फ्रेंड के पास एक लॉकर है और तुम्हारे पास 50 सबसे पॉपुलर लॉकर कॉम्बिनेशन की एक लिस्ट है। अब तुम लिस्ट में दिए गए कॉम्बिनेशन को एक एक करके ट्राई करना स्टार्ट करते हो, 123 111 000, और कुछ अटेम्प्ट्स के बाद लॉकर ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग इजी और प्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर डिक्शनरी टैग काम करता है। फास्ट है, स्मार्ट है और वीक पासवर्ड के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है। अब बात करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक की। यहाँ अटैकर के पास कोई लिस्ट नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करता रहता है जब तक करेक्ट पासवर्ड नहीं मिल जाता। इसीलिए इसे ट्रायल एंड एरर अटैक भी कहा जाता है। चलिए सेम लॉकर एग्जाम्पल यूज करते हैं। इस बार तुम्हारे पास कोई लिस्ट नहीं है तो तुम स्टार्ट करते हो 000 001 002 003 एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहते हो सकता है लॉकर जल्दी खुल जाए, हो सकता है बहुत देर से खुल जाए, लेकिन अगर इनफ टाइम मिल जाए तो इवेंचुअली सही कॉम्बिनेशन मिल ही जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम और रिसोर्सेस लगते हैं, राइट? तो अब क्वेश्चन आता है, डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? डिक्शनरी अटैक कॉमन पासवर्ड यूज करता है, इसलिए ये फास्ट होता है, लेकिन अगर पासवर्ड यूनिक है तो डिक्शनरी अटैक फेल भी हो सकता है। दूसरी तरफ ब्रूट फोर्स अटैक हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। ये स्लो होता है लेकिन थ्योरेटिकली करेक्ट पासवर्ड तक पहुंच सकता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो डिक्शनरी अटैक इज स्मार्ट वर्क, ब्रूट फोर्स अटैक इज हार्ड वर्क। अब एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी टिप, अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो कॉमन पासवर्ड यूज मत करिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन रखिए। जितना पासवर्ड यूनिक होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा किसी अटैकर के लिए उसे क्रैक करना। So there you have it guys. Now you understand the difference between dictionary attack and a brute force attack. So if you learned something new today, don't forget to like this video and subscribe to KS Tech Labs for more cybersecurity content explained in a simple way. And let me know in the comment which attack do you think is more dangerous. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.